दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं तो आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। हालांकि कई बार मुश्किलें आपकी हिम्मत को तोड़ देती हैं और आप कई बार फेल होते हैं, लेकिन जो उस राह में टिका रहता है वो अपना बड़ा नाम कर जाता है और वो इतिहास रच जाता है। और ऐसी ही कहानी है सिड नायडू की। सिड नायडू भी अखबार बेचने से लेकर कैसे उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी बनाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों ये कहानी है बेंगलोर के रहने वाले सिड नायडू की। सिड नायडू का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था और ये एक मिडिल क्लास फैमिली थे, लेकिन संकट के बादल इनके ऊपर जब आ गए जब साल 2007 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु होने के बाद सारी फैमिली का बोझ इनकी माता के ऊपर आ गया और इनकी माता जी वहीं पर आसपास काम कर कर लगभग 1500 से 2000 रुपये महीने कमा लेती थी, जिससे घर का खर्चा भी चलता था। लेकिन फिर सिड नायडू भी थोड़े बड़े होने लगे थे और उन्होंने भी परिवार और माँ का हाथ बटाने के लिए छोटा मोटा कोई काम करना शुरू किया और उन्होंने शुरुआत में अखबार बेचने का काम किया। वो सुबह स्कूल जाने से पहले अखबार बांटते थे और अखबार बांटने से उनको 250 रुपये महीना मिल जाता था, जो वो अपनी माँ को दे देते थे जिससे वो अपनी परिवार को चला सकें। लेकिन फिर ऐसे ही करते करते इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और इनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि इनको बड़े किसी कॉलेज में पढ़ा सकें। इसीलिए इन्होंने 10वीं की पढ़ाई करने के लिए एक छोटे से ऑफिस में काम करना शुरू किया। वह उस ऑफिस में साफ सफाई का काम करते थे और जो उससे पैसे मिलते थे उससे अपनी पढ़ाई का खर्च चलाते थे और बाकी पैसों से अपने घर का खर्च चलाया करते। इसी तरह ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। और फिर इन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर आए कि पढ़ाई की जा सके, इन्होंने केवल 10वीं पढ़ाई करने के बाद फिर नौकरी करनी शुरू कर दी। फिर ये एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगे और वेटर की नौकरी करने पर इनको 3000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जिसमें इनका गुजारा ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन इनका मन कभी भी नौकरी में था नहीं। और ये जो हमने गरीबी के दिन देखे हैं, हमको अपनी इस गरीबी से बाहर निकलना है। और ये अपने उसी में कुछ ना कुछ सोचते रहते थे कि ऐसा मैं क्या करूं। ना तो इतने पढ़े लिखे ही थे कि किसी बड़े लेवल पे कोई बिजनेस कर सकें और ना ही इनके पास इतना पैसा था कि कोई पैसा लगाकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके। इसलिए हमेशा ही असमंजस में रहते थे कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर इस दौरान इन्होंने कई नौकरियां छोड़ी, कहीं पर करी और फिर ये फाइनली एक मॉल में फैशन के स्टोर पर काम करने लगे। फैशन स्टोर पर काम करने के दौरान इनको फैशन इंडस्ट्री से थोड़ा लगाव होने लगा। वहाँ पर जो बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर थे या बड़े बड़े जो शॉपकीपर थे उनसे इनकी पहचान होने लगे और ये फैशन डिज़ाइनिंग की बारीकियों को समझने लगे। और फिर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस फैशन की इंडस्ट्री में ही आगे कुछ काम किया जाए। और धीरे धीरे इनकी पहचान फैशन और इवेंट मैनेजमेंट के लोगों से भी होने लगी और धीरे धीरे ये फैशन की मार्केट को धीरे धीरे समझने लगे। और इनको फिर समझ आ चुका था कि अब मुझे फाइनली क्या करना है। इनको अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी और फिर फैशन इवेंट से जुड़े लोगों से जान पहचान करने का इनको फ़ायदा भी मिला और जल्द ही इनको फिर एक ऐड शूट करने का ऑफर आया। लेकिन ऐड शूट करने के लिए भी अपनी समस्या थी, क्योंकि इनके पास ना तो कोई कंपनी थी, ना कोई कंपनी से जुड़े ऐसे लोग थे जो पूरा काम कर सकें। इसीलिए फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए भी कम से कम 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी और इनके पास केवल सेविंग के जुड़े हुए 2 लाख ही रुपए थे। और इन्होंने फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बाकी 3 लाख रुपए मांगकर पूरे 5 लाख रुपए कर एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस चालू किया और अपने उस पहले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने दिन रात मेहनत कर कर अपने भाई के साथ लगकर उस अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाया और 2017 में ही अपनी कंपनी को पहला और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रन करके दिया। और जो सिड का पहला प्रोजेक्ट था वो फैशन ई कॉमर्स साइट मिंत्रा के लिए था और उसके लिए उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। और एक प्रोजेक्ट को करने के बाद फिर ये लोगों से मिलते गए, लोगों से जान पहचान बढ़ती गई और इनकी जान पहचान करने का इनको बड़ा फ़ायदा भी मिला। फिर इनको धीरे धीरे बड़े बड़े ब्रांड के जो प्रोजेक्ट थे वो भी मिलने लगे, जिनमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, डाबर, यूएस पोलो, बड़े बड़े फैशन जो ब्रांड थे उनके प्रोजेक्ट इनको मिलने शुरू हो गए। और ये उन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल रन करने के बाद उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करने लगे थे और धीरे धीरे इनकी कंपनी ऊंचाइयों को छूने लगी। और फिर यही नहीं रुके, इन्होंने अपने बिजनेस को और भी एक्सटेंड करने का फैसला किया और फिर इन्होंने वेडिंग प्लानर कंपनी बनाई जिसका नाम बनाना लीफ है। ये लोगों को मिलाकर उनकी शादी करवाने में मदद करती है, जिससे भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। और आज इनकी कंपनी का देखा जाए तो ओवरऑल टर्नओवर लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है और आज ये अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। और आज इंदौर के रहने वाले सिड नायडू किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज इनको साउथ से लेकर नॉर्थ तक लगभग पूरे देश में जाना पहचाना नाम बन चुके हैं और एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं जो गरीबी से निकलकर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा जिन्होंने किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।